इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देसी मुर्गी पालन कैसे किया जाता है। आज हमारे पास मोबाइल में कमेंट आया गया कि देसी मुर्गी पालन कैसे किया जाता है। वैसे मैंने आपको कई वीडियो बना रखा है देसी मुर्गी के बारे में, फिर भी मैं आज एक वीडियो और बना देता हूँ कि कैसे पालन किया जाता है और कैसे हमारा फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल पर अगर पहली बार आप आई हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भाई मेरे को कमेंट करता हुआ उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत अच्छा समझता हूँ कि किसी भाई ने मेरे से ज्ञान लेता है। क्यों, मैं 35 साल से मुर्गी पालन करते आ रहा हूँ। मेरे को बहुत तजुर्बा इस चीज़ का, बचपन से करता आ रहा हूँ, तो मेरे को हर प्रकार का पता है कि कैसे मुर्गी में बीमारी आती है, कौन सी बीमारी अच्छी होती है, कौन सी मुर्गी की जाति अच्छी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हो या कर रखे हो तो अच्छा बिजनेस आप करिए, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे मोटी पहली शर्त है कि हम अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं हम तभी करेंगे, हमारे पास काम नहीं है। अगर हम पैसे वाले हो या करोड़पति हो या तो हमको क्यों मुर्गी पालन करेंगे यार, इनको आराम से हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ आय का साधन नहीं, इसलिए हम मुर्गी पालन करते भी हमारा एक्स्ट्रा आय हमारे को अच्छा मिले और हमारे को बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर मुर्गी पालन करना चाहते हो तो आप जिस एरिया के अंदर रहते हो, यानी आप जहीं भी कहीं भी रहते हो ऑल वर्ल्ड में, तो आप ये पालन करने से पहले अपना एरिया में जाके जो मुर्गी की दुकान है या जो मुर्गी पालन कर रखा है या फार्म कर रखा है उनसे थोड़ा ज्ञान जरूर लें। जो जरूर नहीं कि आपके आसपास में कई 20 किलोमीटर 30 50 60 किलोमीटर के अंदर एरिया के अंदर अगर आपके पास कोई मुर्गी पालन हो तो उनसे ज़रूर ज्ञान लें कैसे पाला जाता है। और जो मुर्गी काटने वाला है या मुर्गी बेचने वाला है तो उनको पता करो कि हमारे एरिया के अंदर कौन सी मुर्गी की ज़्यादा बिक्री होती है, जिसे पालने से हमारा फ़ायदा होता है। मान लीजिए अभी हमने कल एक वीडियो बनाया है, हमारे इधर एरिया के अंदर देसी मुर्गी के सिर्फ अंडे चलते हैं, ये अंडे बिकते हैं, तब इसका ही पालन करता है। वहाँ पर उसने क्या किया, कड़कनाथ पाल लिया 5000, तो अच्छा पाला, बड़ा है, बहुत बड़ा है, उनका फार्म बहुत बड़ा है, लेकिन वो कड़कनाथ अब बेचे कहाँ, न तो उनके अंडे बिक रहे हैं न वो कड़कनाथ मुर्गियाँ बिक रही है, तो होना नुकसान। लेकिन हमने किसी से बात करके कहीं 60-70 किलोमीटर दूर करके कहीं उनको सेल करवा दिया, कल शायद उनको पूरा सेल हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरे से संपर्क किया। मेरे पास बहुत सारे बंदों का नंबर है जिसकी समस्या, उनका डॉक्टर का भी नंबर है, मुर्गी लेने वाला का ही नंबर है, अंडे लेने वाला का ही नंबर है, वो जो हैचरी वाले बच्चे निकालते हैं उसका भी नंबर है। मैं यानी किसी के अंडे हो गया तो वो भी नहीं बिके, वो भी बिकवा देता हूँ, मुर्गे भी बिकवा देता हूँ। तो मैंने बात करके कल उसका पूरा उठ जाएगा, लेकिन इतना फ़ायदा भी उनको नहीं होगा जितना वो चाहता है, और नुकसान भी उसके नहीं है, थोड़ा उनके जो मजदूरी वो ही निकलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके एरिया के अंदर बॉयलर या मतलब मीट बिकता है, मीट है ना, मुर्गियाँ मीट, तो उसमें 2 वैरायटी आती है। एक तो था बॉयलर, तो बॉयलर क्या 40 या 42 दिन के अंदर तैयार करना पड़ता है हमारे को, उसमें बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो 40 दिन के अंदर तैयार होते हैं। कि बच्चे लाना, बच्चों की देखभाल करना, दिन रात ये करना, तो वो बॉयलर मुर्गी बिक जाते हैं। या फिर किसी कंपनी से कांटेक्ट करो, वो बच्चे ला के दे देगी और आपको दाना भी ला के दे देगी, वो आपको बेनिफिट वो दे के चली जाएगी। या फिर आप मतलब कि देसी मुर्गी नॉर्मल आप बेचना चाहते हो तो एक आती है डबल एफजी। डबल एफजी एक मुर्गी की प्रजाति आती है, उसका भी देसी की तरह मीट बिकता है। वो मुर्गी 2 या 2.5 या 3 महीने में 3-4 केजी की हो जाती है, तो वो भी आप लाके बच्चे लाके पाल के उनको बेच सकते हो। तीसरी, अगर आपके देसी अंडे बिक रहे हैं, जो मान लें कि ये फार्म वाले, तो फार्म वाले मुर्गों का वो भी आप कर सकते हो। अगर मेरी तरफ प्योर देसी मुर्गे हैं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये मेरे प्योर देसी मुर्गे हैं, ये अंडे बिकते हैं और मैं यही बेचता हूँ, किसी को गुमराह नहीं करता हूँ। न भी अगर मेरे को अंडा का बिजनेस करना है तो ये कॉयलर मुर्गी आती है ना, ये केसर वाली,
का पूरी काला कलर की होती है और उसकी केसर होती है, उसको बोलते हैं कोयलर मुर्गी, या उसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कोयलर, और हिंदी में बोलते हैं कोयलर, और इंग्लिश में बोलता है उसको ब्लैक स्टॉल। वो लाओ, वो मुर्गी दबा के अंडे देती है, देसी की तरह अंडे देती है, लेकिन देसी की तरह नहीं है, लेकिन उसमें एक खासियत है, वो मुर्गी 2 साल तक ही जिंदा रहती है, उसके बाद वो अंडे नहीं देती है, फिर ऐसे फीड खाती है, और वो मुर्गी कभी भी कुड़क नहीं होती है। अंडे खूब देगी, अंडे का बिजनेस चलेगा, अंडे बिकेगा, कैसी बात नहीं है। हमारे देश के अंदर 90% आदमी को पता नहीं कि ये बॉयलर अंडा है या देसी अंडा है, और देसी की तरह उनको बेच देता है। जिसको ज्ञान है ना वो तो उनको लेगा नहीं, क्योंकि बॉयलर की तरह हो गया, उनको भी क्या है कि फिर शटर देना पड़ेगा। अगर आप बोलता है कि मेरी तरह बाजरा दे के आप अंडा लोगे, तो बाजरा दे के अंडा वो नहीं देगी। तो आप वो भी पालन कर सकते हो, अगर आपके अंडे बिकते हैं तो ऐसी बात नहीं है। काले कलर की होती है और उसके किलिंग की होती है, जो किलिंग की मैंने केसर बोलते हैं, वो लाल होती है, वो अच्छी होती है। या कड़कनाथ लेके आ जाओ, वो पूरी काली होती है, मेरे पास एक कड़कनाथ है, वो लेके आप पालन कर सकते हो, वो भी अंडे बहुत देती है, अंडे का बिजनेस है। अगर मेरी तरह देसी मुर्गियाँ रखना चाहते हो, जो कि हम घर में यूज करते हैं, तो घर में कितनी प्रकार की बीमारियाँ इस अंडे से ठीक होती है, तो आप ये कर सकते हो। अब रही बात इन देसी मुर्गियों की, तो जो मेरी ये देसी मुर्गियाँ हैं, ये बच्चे भी निकालती है, मैं वीडियो में अंत में दिखाऊंगा। और मैंने कल भी एक वीडियो बनाया है इनके लिए, कि हम जो मुर्गियाँ होती है, जो बच्चे निकाल के एक महीने या कुछ दिन मुर्गियों को 5 बच्चों को रहने देते हैं, फिर मुर्गी लाके यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ से जो मुर्गी कुड़क होगी उसको उस एरिया में ले जाके छोड़ते हैं, हमारा अलग फार्म है बच्चों का। कुछ बच्चे हमने यहाँ रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ मुर्गियाँ ही मैंने यहाँ बैठा रखी है अंडों को, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे वाली मुर्गियाँ नहीं है, ये अंडे भी कंटिन्यू देती है, बीच में रुक जाती है, कुड़क होती है तब 10-12 दिन तक, उसके बाद फिर अंडों पा जाती है, फिर देती है। अगर अंडे हो तो हम मुर्गी के नीचे रख देते हैं, नहीं अंडे तो 2-4 दिन में ऐसे घूमती है, फिर वो वापस अंडों को हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ कमी कर रखी है। यहाँ हमने कमी इसलिए कर रखी है कि हमारे पास यहाँ चारा नहीं, उधर हमारी चारा हमारे पास, तो वो हरा चारा खाते हैं, उसमें क्या है कि फीड का खर्चा ना हो। यहाँ पर फीड देना पड़ता है इनको, थोड़ा बहुत देना पड़ता नहीं, ये भी इन्हें कचरा होता है, घर का बच्चा खा लेते, इसलिए हमने यहाँ पर 20-22 मुर्गी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर रखी है। बाकी हमारी मुर्गियाँ पूरा फार्म अलग है, उसका मैंने पहले वीडियो बना के हमने डाल रखा, आप देखना हमारे पुराने वाले वीडियो, और भी हम इनको बना रहे हैं। चलिए एक बार हम दिखाते हैं कि हमारे मुर्गियों के बच्चे। आप बोलते कि एक भाई ने कमेंट किया कि आपकी मुर्गियाँ बच्चे निकालती है क्या, तो हम लोग आपको एक बार दिखा देते हैं। कुछ मुर्गियाँ हमने रखी है बच्चे वाली, बाकी तकरीबन हमारी वहाँ पर हमने भेज रखे बच्चे। हमने इन मुर्गियों को साथ में रखते हैं, वो अलग रखते हैं। अलग इसलिए रखते हैं कि ये जो मुर्गियाँ होती है ना, आपस में झगड़ा करके बच्चे मार देती है, यानी कि 2 मुर्गी फाइट करेगी, बच्चे वाली मुर्गी क्या है कि दूसरी मुर्गी पीछे भागी, वो फिर उनकी पीछे भागेगी, तो फिर क्या बच्चा खत्म हो जाता है। इसलिए उनको एक तो ये रहे बच्चे, देखो ये रहे, बाकी ये 2 हो रहे, 3 इधर रहे घूम रहे ना, ये देखो ये घूम रहे ना, देखो ये थोड़े बड़े हो गए इसलिए मैं इनको रखा है। देख कुछ उनको वहाँ रखा है, मुर्गी अंदर से लेके डरती है, देखो ये रही, ये देखो ये रही, ये ब्लैक स्टॉल की तरह है। ब्लैक स्टॉल ऐसे होती है, काले के दिख रहे नहीं है, ये इसके हमने 15 बच्चे रखे, 15 निकाल लिया जिंदगी में। देखो ये मुर्गी रही निकाल के हमारी मुर्गियाँ, बाकी हमारी मुर्गी उस तरफ बाकी तो ये मुर्गी ये रही, ये हम अलग रखते हैं दूर दूर ताकि ये झगड़ा ना करे। इसके पास में ये असील मुर्गी बच्चे 8, इसने कम ही निकाले, 10 अंडे मेले 8 ही निकाले, इसने 10 अंडे दिए थे मुर्गी ने। असील मुर्गा हमने सेल कर दिया, सबको सेल कर दिया। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। देखो आ रहे हमारे बाकी थे इधर, तो ये आ गया पूरे, तो इनको हम क्या अलग रखते हैं, ये देखिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी, आपको कैसे लगी, मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, कौन सी मुर्गियाँ पालनी जाती है, सबके बारे में मैंने शॉर्टकट वीडियो बना दिया। जल्दी बनाया वीडियो, थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे देखिए। ये देखो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
ये था जानकारी कि मुर्गी पालन कैसे करते हैं। तो हमारे तो प्योर देसी मुर्गियाँ जो बच्चे भी निकालती है और अंडे भी निकालती है। ये इनकी एज होती है, ये 5 साल तक अंडे देती है मुर्गियाँ। उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है, 7-8 साल तक अंडे देती है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये देसी मुर्गियाँ, प्योर देसी।